हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है 8वीं की 2024 की, उसके अंदर 8th क्लास के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर वाइज बड़े प्रश्न में सिलेक्टेड प्रश्न, जो एक पार्ट के अंदर 4-5 प्रश्न होते हैं वो लेके आया हूँ। बार बार प्रश्न इन्हीं में से रिपीट होते हैं और यही प्रश्न आते रहते हैं। छोटे प्रश्नों की सीरीज अपन अलग से शुरू करेंगे, अपने बड़े प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रखी है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी एकदम 100% मजबूत हो जाएगी। और मेरा वादा है दोस्तों, इससे बाहर बड़े प्रश्न नहीं जाएंगे। तो आज का अपना जो कक्षा 8 है उसकी विज्ञान का चैप्टर 3 है कोयला और पेट्रोलियम, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आंसर सहित बताऊंगा। आप इत्मीनान के साथ आराम से बैठिए और सुनिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे दोस्तों, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग बहुत लाभदायक है, क्योंकि इनका वितरण हर जगह आसानी से पाइपलाइन द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों का मुख्य गुण है कि जलने पर वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी ऊष्मा की उत्पादन की क्षमता भी अधिक होती है। इन्हें घरों तथा फैक्ट्रियों में सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे, कोयले का निर्माण लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जब मृत वनस्पति मिट्टी की सतह के नीचे धंसकर इकट्ठी हो गई थी, तो निचले स्तर के उच्च ताप और दाब के कारण यह धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। कोयले के निर्माण की यह प्रक्रिया धीमी प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। इनको बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस कारण जीवाश्म ईंधन काफ़ी सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानव द्वारा ये अत्यधिक मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। इस कारण जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो अपन लिखेंगे, पेट्रोलियम निर्माण समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। मृत्यु के पश्चात ये सागर की गहराइयों में जाकर तली तक पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे ये रेत और मिट्टी से ढकने लगते हैं। करोड़ों वर्षों के बाद उत्प्रेरक की क्रिया तथा गर्मी के कारण ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हल्के होने के कारण छिद्रयुक्त चट्टानों से रिसकर पृथ्वी की सतह की और तब तक आते रहते हैं जब तक अकार्बनीय चट्टानें उन्हें रोक नहीं लेती। इस प्रकार इन अपारगम्य चट्टानों के बीच तेल के कूप बन जाते हैं। चूँकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, अतः यह जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण का चित्र बनाइए। ये प्रश्न भी बार बार आते रहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो डायग्राम दे रखा है नोटबुक के अंदर, अपने बुक के अंदर, वो डायग्राम आपको रट लेना है और ये प्रश्न लगभग 4 नंबर का बार बार आता रहता है। अब अपन शुरू करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो चौथा चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपना 4th चैप्टर है दोस्तों कि दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला का जो चैप्टर है उसमें से जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में अपन जानेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? तो इसका अपन आंसर लिखेंगे दोस्तों, सीएनजी दहन के परिणाम स्वरूप कोई भी हानिकारक गैसें जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि उत्पन्न नहीं करती है। यह गैसें ही मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण होती है। पेट्रोल जलने के दौरान जलीय कार्बनिक कण छोड़ती है जो दमा जैसे श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी के जलने से ऐसे कण नहीं छोड़ती है। अतः मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग प्रदूषण को कम करता है या कम होता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं आपको कि आपको के लिए सिलेक्टेड जो प्रश्न है मैं वो लेके आया हूं। इनसे बाहर बड़े प्रश्न नहीं जाएंगे। चैनल पर बने रहिए, लगातार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईंधन के रूप में एलपीजी लकड़ी की तुलना और कीजिए। यानी एलपीजी और लकड़ी के अंदर आपको तुलना करनी है कि किस प्रकार ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या हानि और क्या लाभ है।
तो इसमें अपन आप इस तरह से अलग अलग बनाकर यहाँ LPG इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं। आप दोनों बराबर बराबर में पॉइंट्स हैं वो लगा के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें है दोस्तों, लकड़ी के अंदर लिखेंगे सबसे पहले कि लकड़ी का उसमें मान कम होता है, लकड़ी का ज्वलनांक अधिक होता है, ये धुएं के साथ जलती है, लकड़ी के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पांचवा है ठोस व भारी होने के कारण भंडारण आसानी से नहीं होता है और इसको जलने पर राख अवशेष बनती है। अब अपन देखते हैं LPG के क्या गुण हैं। LPG में देखें तो दोस्तों LPG के अंदर क्या है कि उसका उसमें मान निम्न होता है तो LPG का उसमें मान उच्च होता है। उसका लकड़ी का जो ज्वलनांक है वो अधिक होता है तो इसका ज्वलनांक कम होता है। लकड़ी धुएं के साथ जलती है, यह बिना धुएं के जलती है। इससे जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती, जिससे उससे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती थी। इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है, जैसे जो गैस की सिलेंडर्स आते हैं उसके अंदर भंडारित किया जा सकता है और इसको जलने पर कोई अवशेष नहीं रहता, जबकि उसके जलने लकड़ी के जलने पर आपको राख अवशेष के रूप में प्राप्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे CO2 है दोस्तों। यहाँ CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए जलती हुई वस्तु के चारों ओर आवरण कर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है तथा वातावरण से ऑक्सीजन के प्रवाह को वस्तु तक पहुंचने से रोक देती है तथा जलने वाली वस्तु का ताप उसके ज्वलन ताप से काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए क्यों। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे, हरी पत्तियों का ज्वलन ताप सूखी पत्तियों से अधिक होता है, क्योंकि हरी पत्तियों में नमी की मात्रा अधिक होती है तथा हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है तथा ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाने कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियां हैं वो आसानी से जलती रहती है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला में किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। यानी जो सोने की दुकान पे गए होंगे आप, सुनार की दुकान पे, तो वो ज्वाला के द्वारा ही सोने की आभूषण बनाता रहता है। तो किस प्रकार की ज्वाला का उपयोग करता है, तो आप जानते हो नीले रंग की जो ज्वाला है गैस से निकलती है उसका उपयोग करता है। तो अपन लिखेंगे स्वर्णकार ज्वाला के ऊपर ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला का बाह्य पूर्ण दहन क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा वाला होता है। सोना तथा चांदी का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और इसका लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथे पार्ट का कि मोमबत्ती की ज्वाला के सभी क्षेत्रों को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो अपन लिखेंगे मोमबत्ती की ज्वाला में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला क्या होता है, गहरा आंतरिक क्षेत्र, यह ज्वाला का भीतरी ठंडा क्षेत्र होता है, इसमें मोम की गर्म वाष्प होती है। इसके बाद में सेकंड लिखेंगे दीप्त क्षेत्र, ये मध्य चमकीला भाग होता है, इस क्षेत्र में कार्बन के आधे जले कण होते हैं, इन कणों को चमकने से यह क्षेत्र चमकीला होता है, यह कण ज्वाला से धुएं तथा काजल के रूप में उत्पन्न होता है। और अंतिम लिखेंगे सबसे ऊपरी वाला अदीप्त क्षेत्र, यह ज्वाला के सबसे बाहरी भाग है जिसका रंग काफी नीला होता है, इस भाग में ऑक्सीजन ईंधन के से मिलकर पूर्ण दहन करती है, यह सबसे बाहरी अदीप्त भाग है जिसका तापमान सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही आपको चित्र बनाना है, मोमबत्ती वाला चित्र जो आपके बुक के अंदर दे रखा है, उसके अंदर आपको मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती दिखानी है और उसके अंदर आपको क्या करना है, जो इसके अंदर 3 क्षेत्र दिखाए हैं, बाह्य सबसे बाहर नीला वाला अदीप्त और अंदर वाला बीच वाला दीप्त और गहरा अंदर जो होता है वो गहरा आंतरिक क्षेत्र है, वो आपको तीनों इसके अंदर लिखने हैं और ये डायग्राम पूरा बनाओगे तो इससे आपको संपूर्ण पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों लगातार चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको लगातार PDF मिलती रहेगी और आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको इधर उधर वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।